हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम जो क्लास 10th के लिए होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक होता है। पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। तो सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव कहेंगे किसे, इस बात को समझते हैं। तो सजीव मतलब लिविंग, जो जिंदा होता है, जो अपने आकार में बदलाव कर सके, जो सांस ले सके, जो गति कर सके, जो भोजन कर सके, इसको हम लोग कहते हैं सजीव। सजीव कैसे कैसे पहचानेंगे? तो पौधे जो जीवित होते हैं, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं अपने लिए। चिड़िया जिसको उड़ते हुए हम लोग देखते हैं, मूवमेंट करते हुए देखते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए देखते हैं, भोजन करते हुए देखते हैं। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों को उड़ते हुए रेंगते हुए हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे सजीव के उदाहरण है। वहीं पे निर्जीव के बारे में बात करें तो निर्जीव जो नॉन लिविंग होते हैं, आकाश हो गया, पहाड़ हो गया, मकान हो गया, ज़मीन हो गया, ये सारे के सारे निर्जीव होते हैं, जिसको आप लोग सामने देख करके भी एहसास कर सकते हैं कि ये निर्जीव है या फिर सजीव है। आगे हम बात करें तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जीवद्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। फिर अगला पॉइंट ये याद रखेंगे कि कोशिकाएं जो होती हैं सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वन लाइनर में हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे। कोशिकाओं के समूह से जो बनते हैं उसको ऊतक कहा जाता है, और ऊतकों के संयोजन से जो बनता है उसे अंग कहा जाता है। और यही अंग बहुत सारे मिल जाएं तो अंगों के मिलने से अंग तंत्र बन जाता है, और अंग तंत्र बहुत सारे मिल जाए तो अंग तंत्रों के मिलने से एक जीव का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद ये याद रखना कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फटाफट हम लोग देखेंगे, बहुत कम समय बहुत ज़्यादा पॉइंट को कवर करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही लगातार, हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स को। आगे देखते हैं, हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे जैव प्रक्रियाओं के संचालन में वृद्धि और टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। और पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन, इसकी जो क्रिया होती है, पोषण की क्रिया, उससे हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पोषण द्वारा हम लोग जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण करते हैं, और ये विभिन्न चरणों में कंप्लीट होता है, जिसको उपापचय और अपचयन कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं के द्वारा जब ये पूर्ण हो जाता है तो इस प्रक्रम को हम लोग श्वसन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट याद रखना है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और इस क्रिया में ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ये बात याद रखना है। श्वसन भी दो तरीके का होता है, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जब वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज की अणुओं का विखंडन होता है तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब भोजन का विखंडन होता है वायु की अनुपस्थिति में तब उसे हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। ये बात याद रखना है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई भी विशेष अंग नहीं होता है, वे लोग कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें खाद्य पदार्थों और गैसों के परिवहन के लिए विशेष अंग तंत्र होता है, और हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।